स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार अराकीन को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? स्पीकर आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अपने मेंबरान की तस्लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्पीकर ने आईजी से तमाम वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पीकर के चैम्बर में अरकान असम्बली की अहम मीटिंग। स्पीकर ने कौमी असम्बली के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली। अली मोहम्मद खान ने भी गुज़श्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। मैंने सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। मैं FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। स्पीकर कौमी असेंबली का पार्लियामेंट में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नोटिस। कल के वाक़े पर खामोश नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे। वाक़े की तमाम वीडियोस मांगी हैं। हकाइक और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई होगी। स्पीकर अयाज सादिक का ऐवान से खिताब। कहा पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई मुलव्विस हुआ तो FIR कटवाएंगे। मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। कौमी असम्बली के इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने अपने खिताब में कहा 2 मई को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। पार्लियामेंट के साथ जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर और वजीर आजम पर है। मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। मुझे 7 बार गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अना का मसला बना हुआ है। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी PTI को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अटक के पुल के वो आए लश्कर लेके। ये एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, ये कहाँ का आइन है? ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। बेसिकली ये पॉलिटिकल DNA का डिफेक्ट है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। 2 दिन गुजर गए, 13 दिन रह गए। लश्कर का इंतजार है। अटक पुल पर गंडापुर के लश्कर का इंतजार होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहा जलसे में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। सूबा वफाक पर हमला करेगा तो रद्द अमल आएगा। जलसों में अवाम इकट्ठी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमला करें। जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अंदर से जब बात आती है तो कहते हैं कि फौज से बात करनी है। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से जोड़ना दुरुस्त है? इनके सियासी DNA का डिफेक्ट है। मुनाफिकत की हद है, जब जरूरत पड़ती है बयान बदल देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अली मोहम्मद खान और वज़ीर दिफा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह सियासत है, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये ड्रामे मत करो अली साहब, बस करें। ड्रामे मत करो। मैंने तमीज आपसे सीखी हुई है। जी बस आपके लीडर से सीखी हुई है। अली साहब तशरीफ रखें। बोलने दें स्पीकर साहब, इसको बोलने दें। काइंडली तशरीफ रखें। पूरा करना है ना, बोलने दें इसको। मैंने उतारना था, उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम निहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। इदारों, खवातीन और सहाफियों को बुरा भला कहा गया। यह नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वजीर आला को सूबे में अमन अमान की कोई फिक्र नहीं।
माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वजीर आजम हाउस से आती थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चांद रात को हॉस्पिटल से जेल भेजा गया। कल जो वाकया हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। कल के वाक़े की कोई भी तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन से दरख्वास्त है कि ब्रेक लगा दें। जब जहर बोएंगे तो जहर ही काटेंगे। बानी पीटीआई के पास जाएं और समझाएं। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। स्पीकर कौमी असेंबली से कल के वाक़े पर एक्शन लेने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, मैं हूँ तो पाकिस्तान है, ये इख्तिलाफ राय नहीं कुछ और है। अली मोहम्मद खान आज जितना चीखे हैं, बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, अडयाला जेल जाकर क़यादत को समझाएं। पीटीआई के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, किसी ने मुजम्मत की। महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बेईमान कहा। हैरान हूँ महमूद अचकजई इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जब फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया जाता था तो किसी को ख्याल नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद खान अचकजई की बिल की मुखालिफत। पुलिस ने शुएब शाहीन को एटीसी में पेश कर दिया। अदालत के बाहर पीटीआई वकला और कारकुनान की नारेबाजी। इस्लामाबाद में कानून की खिलाफ वर्जी पर जैन कुरैशी, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर और अवैस अहमद चट्टा पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने मौलाना नसीम शाह, यूसुफ खान, अहमद शाह समेत पार्लियामेंट हाउस में मौजूद तमाम पीटीआई अरकान को हिरासत में लिया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुतादिद अरकान पीर की शाम से ही पार्लियामेंट में रुके थे। शेरफजल मरवत, शुएब शाहीन और जुबैर खान को पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। जरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब। सात घंटे बाद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से राबिते बहाल। इस्लामाबाद से आज सुबह वजीर आला हाउस पेशावर पहुंचे। कई घंटे तक वजीर आला की गुमशुदगी मुअम्मा बनी रही। मुख्तलिफ चेमुगोइयां गर्दिश करती रहीं। अली अमीन के भाई फैसल अमीन कहते हैं कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ कई घंटे से राबिता मुनक़ता था। अली अमीन गंडापुर उस वक्त वजीर आला हाउस में मौजूद थे। पेशावर आमद पर वजीर आला की पीटीआई रहनुमाओं से जूम मीटिंग। पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तारी और मीटिंग का हवाल बताया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब। असम्बली इजलास से कबल पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत होगी। अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आला केपी के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जिला इंतजामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने की दिफात शामिल की गई। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ थाना संजानी में 3 मजीद मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। थाना संजानी में साबिक स्पीकर असद कैसर और नईम पंजोता के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज। पीटीआई कारकुनान के पथराव और तशद्दुद से इस्लामाबाद पुलिस के 8 एहलकार जख्मी हुए। जलसे की आड़ में कानून की खिलाफ वर्जी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारी की वजह बनी। जाली हुकूमत जितनी भी फस्तायत करे, पीटीआई डट कर मुकाबला करेगी। कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाल दिया। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। पार्लियामेंट पर शबखून मारकर बेतौकीरी की गई। कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। एक जलसे की कामयाबी से बदहवासी का ये आलम है। बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बैरिस्टर सैफ का बयान।
लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया है वो बड़ा गैर मुनासिब है। मैंने कहा है 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम खराब हो। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। किसी जमाने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आए, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक सियासत में उतार चढ़ाव आएगा। असेंबली के अंदर से गिरफ्तार होने वाले स्पीकर के पास जाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले मेरे राब्ते अल्लाह के साथ हैं। किसी जमाने में इनसे राब्ते थे लेकिन फायदा नहीं हुआ। चिल्ले के बाद राब्ते खत्म हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शरपसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना है उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए। मैं कोई सूबों को लड़ाना नहीं चाहती, लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका केपीके हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। वजीर आला केपी अली मीन गंडापुर धमकियां देते हैं, हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते, केपी हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर का आसिफा भुट्टो के यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और PWD बंद करने पर तवज्जो दिलाए नोटिस पर बयान। कहा यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स वाले काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आसिफा भुट्टो का हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद न करने के फैसले का खैर मकदम। कहा यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे पर बहाल कर दिया। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तकर्रुरी को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकला की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस के आखिरी गवाह उमर नदीम पर जिरा नहीं हो सकी। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त पर भी दलाइल नहीं दिए जा सके। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस पर फ्री कैन को नोटिस जारी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर और दीगर अदालत में पेश। मेरी कुछ गुजारिशात हैं, अगर आप सुन लें। सलमान सफदर की इस्तदा, मुझे दिलचस्पी नहीं, ये केस कोर्ट 1 का है, आपकी कोई गुजारिशात नहीं सुन सकता। ड्यूटी जज के रिमार्क्स। नेशनल पार्क एरिया में मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। मोनाल रेस्टोरेंट और दीगर रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक और तौहीन अमेज है। अदालती फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट लीज के अमल में तरजीह देने के अपने फैसले को हज़फ करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अमल किया जाए। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत के इजलास में वफ्द पाकिस्तान ना भेजने का फैसला। वज़राए तिजारत का इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की जानिब से ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत का बताया गया है, ज़राए का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख़याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं।
दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया, अवाम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। एमएल वली खान ने कहा, इस जंग में हम आपके साथ हैं। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने कहा, तरामीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। नैब आगाह करे तोशाखाना केस उसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में अस्मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में FIA ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को आगाह किया, KP हाउस छापा मारा गया, मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके, बैंक अकाउंट सील किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इदारे मुलजिमान को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातों से पता चल जाता है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। हमें जिससे नफरत है उस मर्द और औरत के बारे में वीडियो बनाते हैं। ये हमारा अलमिया है कि हम फिर तफ्तीश नहीं करते कि ये सच है या झूठ। अदालत ने FIA को तफ्तीश मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। शिमाली कोरिया में सैलाब से कबल हिफाजती इंतजाम न करने पर 30 अफसरान को फांसी की सजा। जुलाई में तबाहकुन सैलाब से हजारों घर तबाह, 1500 से ज्यादा अफराद हलाक या लापता हुए थे। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया था।